आपके भय ने इन लोगों को इतना ज़्यादा कमज़ोर और नाज़ुक बना दिया है कि इनको अब आपके लिए पहुँचना पड़ा किसी तांत्रिक पर। जी हाँ, आप सभी लोग ये बात सही समझ रहे हैं कि आपके जो दुश्मन हैं इस वक़्त वो इतने ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुके हैं, इतने ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे हैं कि अब उनको ना आपके लिए आपको रोकने के लिए बेसिकली किसी तांत्रिक की ज़रूरत पड़ रही है। नमस्ते आप सभी लोगों का, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय अदर रीडिंग्स एज़ वेल। आप सभी लोगों का स्वागत है, बहुत-बहुत स्वागत है ऑर्किड्स टैरो में। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार सपोर्ट देने के लिए। आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं इसी तरीके से। आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत 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 अलग-अलग तरीके की निगाहें हैं। मैं आप सभी को बता नहीं सकती कि किसी न किसी तरीके से आप सभी लोगों को किसी न किसी तरीके से आपके ऊपर जो जितनी भी निगाहें रखी जा रही हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ना कि इनकी इनकी एक-एक नज़र, इनकी एक-एक निगाह जैसे आपके ऊपर है, आपके एक-एक कदम पर है। तो आज की रीडिंग हम लोग यही जानेंगे कि ये आपको लेकर क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते और उस तांत्रिक ने ऐसा क्या बोल दिया आपके बारे में जो ये लोग इतने ज़्यादा चौंक गए, ठीक है? तो ये बहुत ही ज़्यादा चौंकने वाली हालत इन लोगों की हो चुकी है। अगर हम जानें कि इनकी चौंकने वाली हालत आपको देखकर क्यों हो चुकी है, क्योंकि ये जो भी चीज़ें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग ये जानेंगे इस रीडिंग में कि ये आपके ऊपर क्या करवाना चाहते हैं, ठीक है? तो आप में से बहुत सारे लोगों को रोकने के लिए क्या उनके जीवन में प्रगति चल रही है, क्या तरक्की चल रही है या आपको जिस तरीके से भी कंट्रोल ये लोग करना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, आपकी चीज़ें अपना आपका भाग्य अपना बनाना चाहते हैं, आपकी चीज़ों को हड़पना चाहते हैं, ये सभी चीज़ें ना इन लोगों की चल तो रही हैं, लेकिन ये करना क्या चाहते हैं बेसिकली आप लोगों के साथ में, ये आप लोगों को कंप्लीटली अपने हिसाब अपने हिसाब के तरीके से ये चलवाना चाहते हैं। अभी यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं ऐसा जो इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा खटक रहा है अपने आँखों में। इन लोगों को खटक क्यों रहा है ये सब चीज़ें? क्योंकि आपने ना इस वक़्त कंप्लीटली पूरी तरीके से अपने आप को इन लोगों से डिटैच करने के बारे में सोच लिया है और आपने बहुत सारे लोगों ने डिटैच हो भी गए हैं। बहुत सारे लोग डिस्टेंस बना रहे हैं और अब सबसे ज़्यादा इन लोगों को क्या खटक रहा है आपके बारे में, वो ये है कि आपने इनकी वैल्यू करना छोड़ दिया। अब आपकी लाइफ में इन लोगों के लिए कोई वैल्यू नहीं है, ये रहें ना रहें, ये आपकी बात करें, ये आपका कुछ भी करें, कुछ भी बिगाड़ते हैं, आपका दिमाग सिर्फ़ ये लगता है कि हाँ, मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, मुझे बचना कैसे? लेकिन आपका दिमाग इस चीज़ पे कभी नहीं जाता अभी कि आप इन लोगों के चक्कर में बहुत परेशान हैं, क्योंकि अब आप इनको समय और अपनी वैल्यू नहीं देना चाहते। यही चीज़ें देखकर, आपका सेल्फ लव देखकर, इस वक़्त ये आपको चाहते हैं कि आप इनके तरीके से चलें। ये आपको देना क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि कंप्लीटली आपको दुःख में डाल दिया जाए, आपको तकलीफ़ में डाल दिया जाए, आपको ग्रीव की कंडीशन में डाल दिया जाए। लेकिन वो चीज़ आपके साथ में हो ही नहीं रही है। ये बौखला इसलिए रहे हैं कि वो चीज़ें आपके साथ में नहीं हो रही जो ये आपके साथ में करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके लिए, इनके हाथों किसी न किसी तरह इनकी कठपुतली बन के नाचें। या तो आप इनको अपना पैसा दे दें, आप अपना रिश्ता दे दें, आप अपने तरीके बदल लें, आप इनकी कहने सुनने लगें, आप इनका मानने लगें और इनको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दें कि ये आपकी लाइफ़ में आकर आपकी लाइफ़ में chaos मचा सकें। लेकिन अभी इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको दिमाग से कमज़ोर करना चाहते हैं, दुखी करना चाहते हैं और वो आप हो नहीं रहे। इनकी सबसे बड़ी हार इसी चीज़ में सुनिश्चित हो चुकी है, क्योंकि आपका जो रवैया है इस वक़्त वो बहुत ही अलग है। आप इस वक़्त अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, आपका ये जो सेल्फ लव है, सेल्फ केयर है, यानी कि आपका जो ईश्वर पे, कुछ लोग ईश्वर में ध्यान लगाना, ईश्वर का ध्यान चिंतन करना, ईश्वर की बातें सोचना, चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना, अपने आप को दुःख से बाहर रख के अपनों में खुशी ढूँढना, अपने आप में खुशी ढूँढना, ये सब चीज़ें ना जैसे कि ना इन लोगों के मन में बहुत ज़्यादा कुसमुसाहट आपके लिए मचा रही है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये लोग आपकी ये जो आपको जो कन्फ्यूज़ करना चाहते हैं ना, ये इस वक़्त आपकी इस साइकिल के एंड होने से इनके और आपके बीच में ये जो एक कार्मिक बंधन था ना, जो भी चीज़ कार्मिक थी, वो आपकी इस तरीके से थी कि अब ये आपके लिए कुछ करते थे और आप वहाँ से बौखलाते थे। ये आपके लिए कुछ करते थे, आप ट्रिगर हो जाते थे। लेकिन अब वही जो कार्मिक साइकिल है ना, वो जो कन्फ्यूज़न वाली, ये कन्फ्यूज़ इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ये कंप्लीटली ये इस चीज़ से स्तब्ध है कि आपने इनकी साइकिल कट कर दी, आपने इनकी कॉर्ड्स काट दी, अब आपने इनको एनर्जी देना छोड़ दिया। और वो सब हुआ कैसे? वो ये सब जानना चाहते हैं, क्योंकि अब आपने इनकी तरफ अपने पाँव बढ़ाने बंद कर दिए। ये जो आपको किसी भी तरीके से ना अपनी, कहते हैं ना, आप
इनको थोड़ी-सी एनर्जी देते थे, ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है इस वक़्त ये लोग। क्योंकि पहले आप थोड़ी-सी एनर्जी देते थे तब ये सोचते थे कि अरे अब आपको ऐसी एनर्जी में डाल दिया जाए जिससे कि आप ऐसे फ़ील करें जैसे कि आप पनिशमेंट में हैं। लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। कंप्लीटली यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल हटती जा रही हैं। अब ऐसा क्या बोला है तांत्रिक ने जो ये लोग चौंक गए हैं आपको लेकर, ये मैं आपको बता देती हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर इन लोगों की बहुत बुरी निगाहें हैं। ये चाहते हैं कि आपको कैसे भी करके अपने वश में कर लिया जाए, अपने हिसाब से चलाया जाए, अपने तरीकों से आपको बाँध के रखा जाए और आप इनकी बातें सुनते रहें, जीवन भर इनके तरीके से चलते रहें। अब फिर ये चाहे आपके साथ में आपको कुछ भी दे, चाहे ये यातनाएँ ही क्यों ना दें आपको। आपने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ़ में, लेकिन अब आपके अंदर एक चीज़ ये लोग देख के स्तब्ध हैं कि आप अपनी अथॉरिटी कैसे अपने हाथ में लेके खड़े हैं। मतलब आपके साथ में तो इन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन आप फिर भी अपनी अथॉरिटी कैसे अपने हाथ में लेके खड़े हैं, ये चीज़ें देखकर इन लोगों को बहुत यू नो इन लोगों के मन में ऐसा लग रहा है जैसे कि आग लग रही है, ठीक है? क्योंकि आपने शायद अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में ले ली है। अब आपको देखकर इनके मन में कुछ भी आ सकता है, इनके मन में आ सकता है कि किसी भी तरीके से आपको आपकी एक कहते हैं ना एक जो आपकी जो एक तरीका है, आपका जो एक वे है, यानी कि आपका जो एक परिवार है, आप हो सकता है तो बहुत घनिष्ठ परिवार में रहते हो या अगर आप परिवार में नहीं रहते हो तो आपका जो एक रवैया है वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि एक ऐसे व्यक्तित्व का हो जहाँ पर आप बहुत ही खुले बड़े दिल के व्यक्ति हो, बहुत ही ज़्यादा सबका सोचने वाले व्यक्ति हो। ऐसी चीज़ों को देखकर इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब आप मतलब अगर मैं आपको टैरो की एक कार्ड के बारे में बताऊँ तो अब आप इस वक़्त टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी का मतलब होता है कि समृद्ध एनर्जी, प्रॉस्पेरस एनर्जी, ठीक है? मेरे दिमाग में वही कार्ड आ रहा था। तो इस वक़्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस एनर्जी में हैं, बहुत खुश हैं। आप में से बहुत लोग बहुत लाइट एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ़ में सब कुछ चीज़ों के लिए थैंक यू बोल रहे हैं एंड इवेंचुअली अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस कंडीशन में नहीं हैं, तो आप कर रहे हैं एक्चुअली में। करना चाहते हैं और ये स्विचमेंट आपका चल रहा है और ये भी बहुत बड़ी प्रोग्रेस होती है, ठीक है? तो ये आपके बारे में जो तांत्रिक ने जो बताया है, वो आपके बारे में बहुत कुछ बताया आपकी पास्ट लाइफ से जोड़ के। उसने बताया कि आपकी जो पास्ट लाइफ रही है, उसमें आपने कुछ इतने बढ़िया कर्म किए थे, आपके जो कर्म थे वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और निष्पाप थे। आपने बहुत लोगों की मदद करी है, आपने बहुतों का अच्छा काम किया है और इस जन्म में आप एक बहुत ही बड़े व्यक्ति होंगे या बनेंगे या आगे कुछ ऐसा काम इस पृथ्वी पर करके जाएँगे जहाँ पर आपका बहुत ही बड़ा नाम होगा। और ये सभी चीज़ें जैसे देखकर ना इन लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई क्योंकि इनको ये समझ आ रहा है कि अब आप अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, वो किसी उद्देश्य से कर रहे हैं। और दूसरा आपके जीवन में दान करना, आपके जीवन में जो दान करने की जो एनर्जी है ना, वो मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। यहाँ पर शायद आप में से बहुत सारे लोगों को चीज़ें दान करने की ज़रूरत है, अगर आप दान नहीं कर रहे हैं, अब वो अपनी कुंडली, अपने ज्योतिष फल स्वरूप निकाल के आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर दान की एनर्जी बहुत आ रही है, या तो आप दान करिए या आपने पूर्व जन्म में दान बहुत करे हैं, तो आप उन्हीं दान के फलों को भोग रहे हैं, आप उपभोग कर रहे हैं उन कर्म के फलों का। और उसी तरीके से यू आर द सब्सक्राइबर्स ऑफ योर ओन गुड कर्म, ओके? सो आई एम सीइंग हियर, आपको देखकर जैसे कि ना आप इस वक़्त कंप्लीटली अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आपने पास्ट में जो भी बर्डन देखा है ना, वो सभी चीज़ें जैसे तांत्रिक ने ये बताया कि वो सभी बर्डन जैसे कि ना आपका एक एक समय था, एक फ़ेज़ था जब आपने इन सब चीज़ों को झेला और उसके बाद निकल के आप बाहर आ गए। वो सभी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको कुछ सिखाने आई थी। हो सकता है रिश्तों का बर्डन्स आप पे क्रिएट किया गया हो या रिश्तों का बर्डन आपके ऊपर डाला गया हो, किसी न किसी तरीके से आपको चीज़ें आपकी छीनने के लिए डाला गया हो, हटाने के लिए डाला गया, लेकिन जो भी चीज़ें आपके साथ में की वो सभी चीज़ें जैसे कि निष्फल हो गई, ठीक है? ये विवश हो चुके हैं ये लोग, ये पूछना चाहते हैं कि आपका आखिरकार हुआ क्या ऐसा जो आपने अपने आपकी लाइफ में या अपने माइंड में इतना ज़्यादा पीस, इतना ज़्यादा हार्मनी, आपने अपना ऑरा, ये सब कैसे इतना मैग्नेटाइज़ बनाया है? ये सभी देख के ना उस तांत्रिक ने सिर्फ़ एक ही चीज़ बोली कि आपने जितने भी आपके बुरे रिश्ते थे, आपने उनसे वॉक अवे किया, आपने उनसे मूव ऑन किया है और आप इस वक़्त अपनी एक नई यात्रा पर चल रहे हैं, जहाँ पर आप जाके बहुत ही बड़ा एक कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा लोगों को एक शिक्षा प्रदान करेंगे या फिर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को शायद
आप लोग एक डिटैचमेंट की भावना सिखाएँगे। आप लोग एक ऐसी चीज़ें सिखाएँगे जहाँ पर हो सकता है कि लोग आपको, चाहे आप जिस भी जगह रहते हो, चाहे आप जहाँ पर भी हो, लोग आपको कुछ ना कुछ देख के सीखेंगे ज़रूर। और वही चीज़ है ना, जैसे इन लोगों की अब वो जो काम नहीं कर रही है, तो उनकी इनसिक्योरिटीज़ इन लोगों की बढ़ती जा रही है आपको लेकर। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी चीज़ें जो है ना, आपने इन लोगों को ना आपने जैसे ना आप इन्हें कंट्रोल करके चल रहे हैं। कैसे कंट्रोल करके चल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस वक़्त आप आपको गिराते-गिराते इन लोगों ने खुद को ही जैसे गिरा लिया। इसके बाद इन लोगों ने जो कुछ भी सहा है ना अपने जीवन में, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। अब इसके बाद जो तांत्रिक ने बोला है आप लोगों को लेकर, वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है। इन्होंने शायद आपके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा पूछवाया ज़रूर है कि आप प्लीज़ ऐसा पूछ कर बताइए कि हमें इस व्यक्ति को किसी भी तरीके से हार हार का मज़ा चखाना है, ठीक है? हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति डिफीटेड फ़ील करे, ये व्यक्ति हार जाए, ये अपनी लाइफ़ में आगे ना बढ़ पाए। तो उस तांत्रिक ने इन लोगों को सिर्फ़ एक ही चीज़ बताई है, वो ये है कि आपने इस व्यक्ति को सोचा था कि आप इसका हार्ट ब्रेक कर देंगे, इसको अकेला करके, ठीक है? इसको आइसोलेशन में डाल के। लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति अपनी लाइफ़ में जो आइसोलेशन था ना, उसमें से बहुत कुछ सीख के निकल के आया है। जैसे कहते हैं ना, कोयले की खदान में हीरा मिलता है, ठीक है? वैसे ही ये व्यक्ति भी उसी तरीके से वक़्त के समय-समय की कसौटी पर उतार के खरा किया गया है। और जितना खरा ये हुआ है, उतना ही ये ज़्यादा कहते हैं ना सोना बना है ये। तो ऐसे आपने इतनी मेहनत करी है कि यहाँ पर इन लोगों ने हो सकता है आपको अकेला करने की कोशिश करी हो, डिफीटेड फ़ील कराने की कोशिश की हो, सब जगह से कटवा दिया हो सकता है आप लोगों को अलग-थलग करवा के, या फिर हो सकता है ये आपकी कोई भी कंडीशन में हो सकता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ऑफ़िस में हो सकता है, आपकी फ़ैमिली में हो सकता है, आपके रिलेटिव्स में हो सकता है। ये सिचुएशन आपके कहीं आस-पास की जगह पर हो सकता है जहाँ पर आप रहते हो, ठीक है? मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग इस वक़्त कंप्लीटली अपनी लाइफ़ में ना एक ऐसा फ़ेज़ गुज़ार रहे हैं जहाँ पर आप लोग भले ही इस वक़्त आइसोलेशन में हैं, लेकिन आप इस वक़्त अपना या तो बहुत ही अच्छी आपका कमांड है, आप अपने पैसों पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग, आप लोग क्या कर रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा? आप में से बहुत सारे लोग आने वाले समय में या तो पैसों से बहुत ज़्यादा मज़बूत हो जाएँगे, या आप लोग पैसों को कहते हैं ना, आपको जितना पैसों के लिए परेशान किया गया होगा ना, वो सभी चीज़ें वापस आपके पास में वो पैसा, आपकी इज़्ज़त, सब कुछ आपको हाथों ही हाथों में मिलेगा, क्योंकि लोग इस वक़्त आपको एक ऐसी सिचुएशन में देख रहे हैं जहाँ पर आप अपनी लाइफ़ में कुछ ना कुछ खुद बनाएँगे, और आपका जो हाथों से बनाया गया होगा ना, वो आप ही समेट पाएँगे। क्योंकि वो कहते हैं ना, जो इंसान धीरे-धीरे भले ही जिसके हाथों सफलता लगती है, लेकिन जब वो लगती है ना, तो उसका सम्मान कोई नहीं छीन पाता। और वही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके बारे में तांत्रिक ने ये चीज़ बता दी है कि अभी इस वक़्त आप लोग एक ऐसे फ़ेज़ में हैं जहाँ पर आप बनने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कोई अलग-अलग काम शुरू करें, अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करें, कोई नया अपना कार्य शुरू करे, किसी भी तरीके से अपनी लाइफ़ में एक न्यू फ़ेज़ लेकर आएँ, हीलिंग शुरू करें, या फिर आप लोगों की भी हीलिंग शुरू कर दें, ठीक है? मतलब अपनी चीज़ों से सीख के सामने वाले के लिए कुछ कर देना, या फिर अपनी लाइफ़ में जो भी आपने एक डार्क फ़ेज़ निकाला है ना, जिस भी तरीके से आपको हार्ट ब्रेक दिया गया, वही चीज़ आपकी लाइफ़ में डबल आने वाली है और आ रही है, ठीक है? उन्होंने ये सोचा, उन्होंने ये पूछा आपके बारे में कि आपको डिफीट कैसे दी जा सकती है, क्योंकि इस वक़्त आपके शत्रुओं की अगर हालत मैं बता दूँ, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये लोग सोचने समझने की ताकत में नहीं है। आपको हराते-हराते ये खुद ही हार चुके हैं। यहाँ पर इनकी लाइफ़ में ना पीस की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, और इनको ऐसा भी लग रहा है कि ये आपके सामने ना बहुत ही ज़्यादा छोटा, खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आपने ना शायद इनके सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, और आप अपनी लाइफ़ में जैसे ना सफ़रिंग्स को डिले कर रहे हैं, ठीक है? इनकी लाइफ में एंग्ज़ायटी बढ़ चुकी है, क्योंकि आप इनके बारे में अब कुछ सोच नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे। आपको ऐसा लगता है कि लाइफ है, जीने के लिए है, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अपने आप को सुधारो। आपके खुद को सुधारने के बाद से ना, इन लोगों का अपना जो एक कर्तव्य था, इनका जो कर्म था, वो इनका कमज़ोर पड़ चुका है, क्योंकि इनका काम यही है कि ये आपको इस लाइफ में परेशान करे। ये अपनी लाइफ में ये वाला कर्मा उठा के अपनी लाइफ में अगली लाइफ में लेकर जाएँगे, और यहाँ पर इनका जो कार्मिक बैगेज है, वो बढ़ के इनकी लाइफ में
आज बैड लक की तरीके से इनको अभी भी मिल रहा है और आगे लाइफ में भी मिलेगा। इनको ऐसा लगता है जैसे कि ना आपको खुशी देख के, आपको सेल्फ सैटिस्फैक्टरी सिचुएशन में देख के इनकी लाइफ में जितनी भी, कहते हैं इनकी लाइफ में एक ऐसा डार्क फेज शुरू हो गया है कि ये आपको बता नहीं सकते। ये आपको देखते ज़रूर हैं क्योंकि ये आपको सेल्फ फ़ोकस देख रहे हैं। आप अपनी लाइफ़ में ग्रोथ कर रहे हैं, रिसोर्सेज़ बना रहे हैं, नई-नई चीज़ों पर जा रहे हैं, नई-नई चीज़ें कर रहे हैं। आप बहुत मेहनती व्यक्ति हो सकते हैं। आपकी मेहनत को देखकर इन लोगों को तकलीफ़ होती है कि इस व्यक्ति को बिठाने की बहुत कोशिश करी कि ये काम ना करे, मेहनत ना करे, चीज़ें ना सोचे, इसकी मति भ्रम हो जाए, किसी न किसी तरीके से इसको भ्रष्ट कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए रास्ते से, इसको इसको ये कर दिया जाए, इसको वो कर दिया जाए, तमाम चीज़ें सोच लीं। इसका दिमाग घुमा दिया जाए, इसे कन्फ्यूज़ कर दिया जाए, इसे पपेट बना दिया जाए, तमाम चीज़ें सोच लीं, अब सब फ़ेल हो चुका है। और जो भी कुछ भी फ़ेल हुआ है ना, उसमें ये खुद को यही ब्लेम कर रहे हैं कि यार इन्होंने आपको मतलब आपने अपनी हीलिंग किस तरीके से की? इन्होंने आपको इतना अकेला क्या छोड़ दिया था बीच में कि शायद आपने अपनी हीलिंग इस तरीके से कर ली कि अब आपको इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको इनके बारे में जानना ही नहीं है। और क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी विक्ट्री यहाँ होते हुए दिखाई दे रही है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा खौफ़ में हैं। आपकी विक्ट्री कैसे हो रही है, ये इस बात को तांत्रिक ने भी बताया आपके बारे में कि आपकी विक्ट्री यहाँ पर इस तरीके से हो रही है कि अब आप अपनी कहते हैं ना, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर हैं, ठीक है? स्वाभिमान पर है और अब आप अपने स्वाभिमान को ऊपर रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और वही चीज़ आपकी, कहते हैं ना, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ फ़ोकस, वही चीज़ है आपकी लाइफ़ में। अब आपको आपके ऊपर किया गया आपका जो खुद का कर्म है, आपके ऊपर किया गया जो आपका खुद का हार्ड वर्क है, वही चीज़ें आपको 10,000 टाइम्स पे ऑफ होने वाला है और वही चीज़ें आपकी विक्ट्री का काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी के मेजर गेम्स खेले हुए आपने विफल कर दिए। आपने विफल कर दिया इनके गेम्स, आपने इनकी जितनी भी टैक्टिक्स इन्होंने खेली थी, जितने भी इल्यूजन्स इन्होंने लगाए थे, आपने सारे इनके इल्यूजन्स को ध्वस्त कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई एक इंसान नहीं दिख रहा है, यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं। इसी के लिहाज़ से अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। ये थी आज की रीडिंग आप सभी लोगों से। होप करती हूँ कि आप लोग इसी तरीके से मेरी रीडिंग्स देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप इसी तरीके से रीडिंग्स देखते रहिए और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए मेरे गिवन नंबर पे, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सएप जाके कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको कनेक्ट कर दूँगी। थैंक यू so much for watching this reading. Take care. Bye bye. Love you all. Bye bye.